दोस्तों नमस्कार। हमारा नाम ठाकुर महावीर सिंह है। जिला बदायूं ग्राम अंगदपुर के हम रहने वाले हैं और ठाकुर गजराज सिंह हमारा जिगरी दोस्त था। इतनी जिगरी दोस्ती थी कि एक दूसरे के बिना एक पल हम लोग रह नहीं पाते थे। उठना बैठना एक ही साथ, कहीं आना जाना होता था वो भी एक ही साथ। लेकिन आज एक भूल के कारण दोस्ती में दरार पड़ गई है। वो भूल ये है, उनके एक बहन है कामिनी, और कामिनी से हमको मोहब्बत हो गई और एक दूसरे से मनपसंद हमने शादी कर लिया। इसलिए ठाकुर गजराज सिंह हमसे नाराज हैं। लेकिन आज 2 साल बाद वापस हम घर आए हैं तो यही सोच कर वापस घर आए हैं कि गजराज सिंह हमको अपना छोटा भाई समझते थे और हम भी अपना बड़ा भाई समझते थे। अगर कहीं मुलाकात हो गई तो हम उसे माफी मांग लेंगे। यही सोचकर आज हम 2 साल बाद घर वापस आए हैं। कामिनी, हेलो। हाँ हमारे हसीब भाई, प्रणाम सर। हसीब भाई अगर मेरी याद सुन रहे हैं तो स्टेज के पीछे बहुत जल्दी चले आइए। हसीब भाई अगर मेरी याद सुन रहे हैं तो बहुत जल्दी आ जाइए। बार बार सुना करो। स्वामी जी, हाँ, मैं जब से गाँव आई हूँ मुझे बहुत डर लगता है। डर लगता? हाँ, डर किस बात का लगता है? भैया से। भैया से? हाँ। अरे कोई अपने भाई से डरता है? क्योंकि हम लोगों ने ऐसा काम ही किया है ना। मैं भाई के गुस्से को जानती हूँ, कभी भी किसी वक्त तो कुछ भी कर सकते हैं। देखो कामिनी, जैसे तुम्हारे बड़े भाई वैसे हमारे बड़े भाई, और हमने प्यार किया, कोई चोरी नहीं की। अगर वो मुझसे मुलाकात हुई, अगर नाराज होंगे तो मुझे माफी मांग लेंगे और हमको उम्मीद है कि हमको माफ कर देंगे। हमको ये विश्वास नहीं हो रहा कि भैया मान जाएंगे। स्वामी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हो? और प्रीतम क्या बतलाऊं मैं, और अपने दिल का प्रीतम क्या बतलाऊं मैं। प्रीतम क्या बतलाऊं मैं अपने दिल का, और भैया है दुश्मन बने, भैया है दुश्मन बने, रखना अपना प्यार, भैया है दुश्मन बने। मैं इसी बात से बहुत डरती हूँ। तुम्हारा ख्याल सही है, लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। और सुन मेरी और अर्धांगिनी, है तू मेरा संसार। तो सुन मेरी अर्धांगिनी, है तू मेरा संसार, और तुझसे है यह जीवन मेरा, है तन मन धन कुर्बान। देखो कामिनी, जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो तब से हमें चिंता और परिस्थिति का किसी बात का नहीं रहता तो है। बात सच है। हाँ, कोई बात नहीं, हम लोगों ने प्यार किया है, कोई पाप नहीं किया है। तुम ठीक कहती हो। जो कुछ होगा देखा जाएगा। और कहते हैं प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। सच है, लेकिन मैं तुम्हें अपने दिल से कभी जुदा नहीं कर सकती हूँ, कुछ भी हो जाए। मैं भी जब तक मर नहीं जाऊंगा जुदा नहीं करूंगा। सच। हाँ। और तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे कि मर जाएंगे, और क्या हम करेंगे।
कैसे जुदा हम करेंगे। सजा प्यार की मौत से कम नहीं है, मगर इस सजा का हमें गम नहीं है। सजा प्यार की मौत से कम नहीं है, मगर इस सजा का हमें गम नहीं है। अता हमने की है, अता हम करेंगे। खता हमने की है, खता हम करेंगे। कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। तूने मुझसे सका बहन को मेरी बहन का पुतला है तू, शादी उससे किया और लाया। प्यार करते हैं, हम कामने से बहुत प्यार करते हैं। कामने से बहुत, कामने के बिना एक पल रह पाऊंगा। बोल मुझसे हुई माफ कर दीजिए, दूर करके किया समझो मर जाऊंगा। दो चलते दो काफी नहीं है पता, हजरा चौड़ा हूँ और तेरे दिया फिर तो यमराज की जानो। हरामजादा, मैं तुझे क्या समझता था, लेकिन तू क्या निकला। मैं तुझे अपना दोस्त नहीं बल्कि अपना भाई मानता था, लेकिन तूने दोस्ती में गद्दारी किया, मेरी पीठ पर छुरा भोंका है, उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। कभी ने तुझे आज जिंदा न छोड़ू। सजा दूं तुझे, मैं तेरी आंखें फोड़। हरामजादे, अगर तुझे कामनी से प्यार था तो एक बार हमसे कहा होता, तो पहले मैं तुझे अपने बराबर में बैठने के लायक बनाता, फिर शादी के बारे में भी सोचता। बड़े भैया मुझसे भूल हो गई, माना कि आपसे बिना बताए आपकी बहन से हमने शादी कर लिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ कर दो बड़े भैया। ये भूल नहीं, इसको बदकारी कहते हैं, गलती नहीं इसे गद्दारी कहते हैं। हरामजादे, इसकी सजा तेरे लिए सिर्फ मौत है। ठाकुर गद्दार की अदालत में गद्दारी करने वाले को सजा सिर्फ मौत की मिलती है। लाओ मेरी बंदूक। हरामजादे, आज तुझे मारकर हर इंसान के दिल में खौफ भरना है, हर इंसान के दिल में खौफ भरना है, ताकि आज के बाद कोई भी दोस्त अपने दोस्त के साथ में गद्दारी न करे। आज तुझे मारकर हर इंसान को सूचित करना है, हर इंसान को बता देना है कि अगर कोई किसी से दोस्ती करे, कोई किसी से दोस्ती करे तो समझ सोच कर करे, कहीं दोस्त गद्दार तो नहीं है। आज तुझे मारकर तेरी कहानी यही मैं समाप्त करता हूँ, तेरा नामो निशान दुनिया से मिटा देता हूँ। हरामजादे महावीर सिंह, महावीर सिंह।
तू नहीं मिटा सकता। हरामजादे, मेरे सामने आने की तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? तेरा मुंह कैसे पड़ गया हमारे सामने आने के लिए? अरे नालायक, मैं तुझे अपनी बहन नहीं बल्कि अपनी बेटी मानता था। क्या कमी रह गई थी मेरे लाड प्यार में जो तूने मुझे ये दिन दिखाया? जिस चीज पर तू हाथ रख देती थी उसे खरीद करके मैं तुझे दे दिया करता था, लेकिन तूने अपने भाई की नाक कटवा लिया और फिर मेरा दुश्मन मेरे सामने खड़ा है और तू उसकी हिफाजत कर रही है। मैं इसे छोड़ दूं? ऐसा नहीं होता है, मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं भैया, अगर भाई ही अपनी बहन का सिंदूर मिटाने लगेगा तो आज से कोई भी बहन अपने भाई के हाथों में राखी नहीं बांधेगी। भैया राखी है। भगवान शंकर, मुझे मालूम है ये सब बताने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है जब बहन भाई की कलाई में राखी बांधती है तो भाई वचन देता है कि मैं तेरी हिफाजत करूंगा, तेरी मदद करूंगा, तेरी हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। लेकिन बहन के भी कुछ फर्ज होते हैं, बहन के भी कुछ फर्ज होते हैं। अपने परिवार, अपने खानदान, अपने माँ बाप और भाई की इज्जत रखने के लिए अपनी जान दे देना, लेकिन इज्जत बचाना ये बहन का फर्ज होता है। तूने क्या किया? तूने क्या किया? पूरे खानदान की नाक कटवा दिया, पूरे खानदान का नाम ले डूबी है तू, और फिर तो इसकी हिफाजत कर रही है। मैं इसे छोड़ दूं? ठीक है भैया, अगर मानना चाहते हो तो इस बंदूक से एक गोली नहीं बल्कि दो गोली निकलेंगी, एक मेरे लिए और मेरे पति के लिए। परंतु एक दिन याद करो, जब मैं छोटी सी थी और पिताजी ने मरते समय तुम्हारे हाथों में मेरा हाथ दिया था और कहा था आज से तुम्हारी बहन नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी है, और तुमने कहा था कि आज के बाद अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, आंसू नहीं। या भगवान, आज मैं कैसे बोर्ड पर आकर खड़ा हो गया हूँ? मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं करूं तो क्या करूं? ये बात वाकई सच है। हमारे स्वर्गीय पिताजी ने अंतिम समय इस कामनी का हाथ हमारे हाथ में दिया था और ये कहा था, बेटा गजराज सिंह, आज से ये तुम्हारी बहन नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी है। इसकी हिफाजत करना, इसकी मदद करना ये तुम्हारा फर्ज ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य है। हमने वादा किया था, अपने स्वर्गीय पिताजी को वचन दिया था कि मैं अपनी बहन की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, लेकिन अपनी बहन पर कोई आंसू नहीं आने दूंगा, अपनी बहन पर कोई आंसू नहीं आने दूंगा। लेकिन आज मैं करूं तो क्या करूं? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। एक तरफ है बहन और दूसरी तरफ है वचन, और तीसरी तरफ मेरी लाज मर्यादा, मेरी परतों की कमाई हुई इज्जत मर्यादा, जिसको हमारे पूर्वजों ने अपना खून दे दे करके सींचा है, वही लाज मर्यादा आज हमारे हाथ से जा रही है। मैं करूं तो क्या करूं भगवान? शराबजादी ने हमारा वचन याद दिला करके हाथों में हथकड़ी और मेरे पैरों को जंजीरों से जकड़ दिया है। मैं उस वचन को तोड़ नहीं सकता। अपने बाप को दिए हुए वचन से मजबूर होकर आज तुम दोनों की जिंदगी में बख्श रहा हूं। मैं तुम लोगों की जान बख्श रहा हूं और यहां से जा रहा हूं।
लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, तुम दोनों हमारा गांव, हमारी रियासत और हमारा इलाका छोड़कर इतनी दूर चले जाओ ताकि तुम्हारी गंदगी की हवा हमारी हवेली तक न पहुंचे। यहां से बहुत दूर चले जाओ। और हाँ, अगर तुम लोगों की परछाई भी हमारी रियासत में कहीं भी नजर आई तो मैं तब दोनों को गोली से उड़ा दूंगा। चाचा, आप अपने बदन से मजबूर हैं, लेकिन ठाकुर बलबीर सिंह नहीं। अरे मैं अपनी इज्जत लुटते हुए नहीं देख सकता, मैं नहीं छोड़ूंगा। बलबीर साहब, जो खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है वही खून इधर भी दौड़ रहा है। मजबूर सिर्फ इस बात से हूं, मैं अपने बाप को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकता। कहते हैं वचन वचन होता है, वचन भगवान को दिया हुआ वचन और बाप को दिया हुआ वचन माने कम नहीं लगता है। फिलहाल इन दोनों के लिए सजा इतनी काफी है, हमारी रियासत और हमारा इलाका छोड़कर तुम दोनों चले जाओ। अगर कहीं भी तुम लोगों की परछाई भी नजर आई तो मैं तुम दोनों को गोली से उड़ा दूंगा। मैं जा रहा हूं। वो दिन याद कर जब तू केवल 6 साल की थी, तुझे ठीक से चलना भी नहीं आता था। मैंने तुझे अपनी उंगली पकड़ करके चलना सिखाया था, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया था। तुझे बहन नहीं अपनी बेटी माना था, लेकिन तूने क्या किया, मेरी नाक कटवा दिया। मैं केवल तुझे भाई का ही नहीं, मैंने तुझे बाप का भी प्यार दिया था, तूने मेरी नाक कटवा दिया। आज के बाद ठाकुर गजराज सिंह ये समझेगा, जिस बहन को बहन नहीं बेटी मानता था वही बहन आज ठाकुर गजराज सिंह के लिए समझो कि मर गई। हाँ, और एक बात सुन, तू जैसे अपना भाई नहीं बल्कि अपना बाप भी मानती थी, अपने भाई को बाप मानती थी। आज वही तेरा बाप जैसा भाई जिसने तुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया था, तू अपने दिल में यह समझ लेना कि आज के बाद तेरा भाई गजराज सिंह भी मर गया।